दोस्तों, एक ऐसा अभिनेता जिसने सिर्फ फिल्मों में किरदार नहीं निभाए बल्कि पर्दे पर भारत की एक पहचान बना दी। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी। एक ऐसा कलाकार जिसे लोग उसके असली नाम से कम और एक नाम से ज्यादा जानते हैं, भारत कुमार। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जन्मा एक बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा में देशभक्ति का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बना? कैसे एक साधारण परिवार का लड़का बॉलीवुड तक पहुंचा और कैसे उसकी फिल्मों ने उसे सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक विचार की पहचान बना दिया। आज की कहानी है मनोज कुमार की दोस्तों, एक ऐसे कलाकार की जिसकी जिंदगी में संघर्ष भी था, जुनून भी था और देश के प्रति गहरा लगाव भी था। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अवटाबाद में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनका असली नाम था हरिकृष्ण गोस्वामी। बचपन में शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया, भारत का विभाजन। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। एक बच्चे की नजर से उस दौर को देखना आसान नहीं था। घर, शहर और बचपन की यादें पीछे छूट चुकी थीं। परिवार दिल्ली आकर बस गया था। यहीं से हरिकृष्ण के मन में एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उन्होंने पढ़ाई की और आगे चलकर फिल्मों की दुनिया की तरफ आकर्षित होने लगे। उनके मन में अभिनय का सपना था, लेकिन बॉलीवुड में पहुंचना आसान नहीं था। मनोज कुमार ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1950 के दशक में की थी। शुरुआती दौर में उन्हें बड़े स्टार की तरह पहचान तो नहीं मिली। उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। उनका चेहरा उस समय के दर्शकों के लिए नया था, लेकिन उनमें एक खास बात थी, उनका शांत व्यक्तित्व और गंभीर अभिनय। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में बेहतर मौके मिलने लगे और फिर आई वो फिल्म जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दे दी, हरियाली और रास्ता। इस फिल्म की सफलता ने मनोज कुमार को दर्शकों के बीच पहचान दिलाई। जीवन के दो पहलू हैं, इसके बाद उनका नाम तेजी से आगे बढ़ने लगा। हरियाली और रास्ता। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी दोस्तों। मनोज कुमार का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले याद आती है उनकी देशभक्ति वाली फिल्में। लेकिन यह पहचान अचानक नहीं बनी, इसके पीछे एक बहुत खास घटना थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से जय जवान जय किसान का संदेश दिया। इसी भावना से प्रेरित होकर मनोज कुमार ने ऐसी फिल्म बनाने का फैसला किया जिसमें किसान और जवान दोनों की भूमिका को सम्मान मिल सके। और फिर बनी उपकार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी दोस्तों, इसने मनोज कुमार की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। मेरे देश की धरती। फिल्म में उन्होंने भारत नाम का किरदार निभाया था और यहीं से दर्शकों के बीच उनकी एक नई पहचान बनने लगी, जो थी भारत कुमार की। उपकार की सफलता ने उन्हें अभिनेता के साथ साथ एक फिल्मकार के रूप में भी स्थापित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने देश और समाज से जुड़े विषयों पर फिल्मों का सिलसिला आगे बढ़ाया। इसके बाद आती है दोस्तों पूरब और पश्चिम। यह फिल्म भारतीय संस्कृति, परंपरा और विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच पहचान जैसे विषयों को सामने लेकर आई। मनोज कुमार ने इसमें सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि फिल्म के विचार को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। उनकी फिल्मों में एक बात बार बार दिखाई देती थी, भारत की मिट्टी से जुड़ाव। उनके लिए देशभक्ति सिर्फ झंडा या नारे तक सीमित नहीं थी। उनकी फिल्मों में परिवार, किसान, जवान, गांव, संस्कृति और आम आदमी, इन सबको भारत की कहानी का हिस्सा बनाया गया। मनोज कुमार की फिल्मों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था दोस्तों, सामाजिक समस्याएं। रोटी, कपड़ा और मकान इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिल्म ने बेरोजगारी, गरीबी और आम आदमी की परेशानियों जैसे मुद्दों को सामने रखा।
यहाँ मनोज कुमार सिर्फ देशभक्ति के अभिनेता नहीं थे, वह समाज की समस्याओं को भी पर्दे पर दिखाने वाले फिल्मकार थे। यही वजह है कि उनका सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद मनोज कुमार ने क्रांति जैसी बड़ी फिल्में बनाई। यह फिल्म भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिल्म की भव्यता, कलाकारों की बड़ी स्टार कास्ट और देशभक्ति के विषय ने इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया था। मनोज कुमार का सिनेमा अब एक अलग पहचान बना चुका था। उनकी फिल्मों में अक्सर एक सवाल होता था, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है और अपने देश और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। यही सवाल उनकी फिल्मों को बाकी फिल्मों से अलग बनाता था। मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई बड़े सम्मान दिए गए। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाद में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यह सम्मान सिर्फ एक अभिनेता के लिए नहीं था, यह उस कलाकार के योगदान की पहचान थी जिसने कई दशकों तक भारतीय सिनेमा में अपनी अलग छाप छोड़ी। मनोज कुमार की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की कहानी नहीं है दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपना बचपन बंटवारे के दौर में देखा, फिर दिल्ली में नई जिंदगी शुरू की, फिल्मों में संघर्ष किया और आखिरकार भारतीय सिनेमा में एक ऐसा मुकाम बनाया कि लोग उन्हें उनके किरदार के नाम से पहचानने लगे। भारत कुमार, उनकी फिल्मों के किरदार बदल गए, समय बदल गया, सिनेमा बदल गया, लेकिन भारत कुमार की पहचान आज भी कायम है दोस्तों। अगर आपको भारतीय सिनेमा के ऐसे ही अनसुने किस्से और दिग्गज कलाकारों की असली कहानी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगली कहानी शायद उस सितारे की है जिसे आप बचपन से जानते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। थैंक यू।